अभी आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको बताएं, आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं, 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत ये कॉन्फ्रेंस हुई। अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं, अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, आप बताइए तफसीलन इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताते चलें, फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर भी बातचीत की है। शुरका कॉन्फ्रेंस ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी के मौका पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। फोरम ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की है और उन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक के खुदरादियत के लिए इनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। ये भी बताते चलें कि फोरम ने बहुत अहम बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। इस किस्म के बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खल्फिशार और उसकी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए है। चीफ का कहना था, किसी भी मुहिम जुई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा इंशाअल्लाह। फोरम ने फितना और ख्वारिज के हवाले से बहुत अहम बातचीत की है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है। फोरम ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि अबूरी अफगान हुकूमत फितना और ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। फोरम ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान और फितना और ख्वारिज के ज़िम्मन में जारी तमाम जरूरी इकदाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा जो पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। बताते चलूँ, ये बयान बहुत वाज़ेह है और अहम है अफगानिस्तान के हवाले से आर्मी चीफ का। फोरम ने बलोचिस्तान में भी अवाम पर मरकूज समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि एहसास महरूमी के मनगढ़ंत बयानिए की नफी की जा सके। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में वाज़ेह बात है। गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाली प्रॉक्सीज की बात की गई है कि बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर माइल करने के मजमूम अज़ाइम को बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। तमाम फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने मिशन पर मबनी ट्रेनिंग, बेहतर फौजी ताउन, रिवायती और इंसदादे दहशतगर्दी की मद में मुश्तरका मशकों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने इरादा किया कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीर उल जहती चैलेंज जिससे मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। ठीक है, सुमेरा खान हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रही थी। अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की गई है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि किसी भी मुहिमजोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। तो इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं, और आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि जो शोहदा हैं उनकी लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया गया है। और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत भी की गई है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा
करार दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है, किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से यह भी कहा गया कि भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं, किसी भी मुहिमजोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। भारतीय बयानात अंदरूनी खलफशार, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से यह भी कहा गया है। तो आपको बताएं कि शुरका का मादर वतन के अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि इसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत भी की गई है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया गया है। सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है, किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अहम बयान भी, अहम स्टेटमेंट भी सामने आई है बलोचिस्तान के हवाले से कि किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय फौज की करते हैं, किसी भी मुहिमजोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया। इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको यह भी बताएं कि आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय बयानात अंदरूनी खलफशार, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, जब बात करते हैं खासतौर पर बलोचिस्तान की, इस हवाले से क्या कहा गया? और जैसे कि वो कह रहे हैं किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इस हवाले से भी ज़रा आप तफसीलन बताइएगा। तो आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की और इसमें उनकी जानिब से यह कहा गया कि पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है, किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं, किसी भी मुहिमजोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। जबकि भारतीय बयानात अंदरूनी खलफशार, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से यह भी कहा गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत अवामी हिमायत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें वो तफसीलन आगाह भी कर रही थी। सुमेरा, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि ख़ासतौर पर जब बलोचिस्तान की बात की जाती है तो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा कि किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसे तफसीलन ज़रा आप बताइएगा। जी बिल्कुल, इस फोरम में बहुत खुलकर बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर शुरका को ब्रीफ किया गया और बलूचिस्तान में अवाम पर मरकूज समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है ताकि एहसास महरूमी के मन घड़त बयानिए की नफ़ी की जा सके। और इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र अगर हम देखें तो ये है कि इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान के अंदर से जो इमेजरी दी जाती है वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि वहाँ पर एक पसमानदगी और एहसास महरूमी की इमेजरी बनाकर उसको प्रमोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक एजेंडा। फोरम ने इस बात का भी अयादा किया कि किसी को भी बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर खुसूसी तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाली प्रॉक्सीज की बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर माइल करने के मज़मूम अज़ाइम को बलूचिस्तान के आप हमारे साथ रहिए। तज़कियाकार हाफिज एहसान साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सॉरी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सुमेरा, जो आप बता रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस पूरी जो प्रेस रिलीज हमारे पास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की आई है उसमें सबसे अहम जुमला जो है बलूचिस्तान के हवाले से वो ये है, गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाली प्रॉक्सीज की बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर माइल करने के मज़मूम अज़ाइम को बलूचिस्तान के अवाम की ही गैर मुतज़लज़ल हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। तमाम फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों की भी तारीफ की थी आर्मी चीफ ने और इसमें जाहिर है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दो अहम सूबे हैं जिसमें पाकिस्तान में उस पर काम हो रहा है। मिशन पर मबनी तरबियत, बेहतर फौजी ताउन, रिवायती और इंसदाद दहशत गर्दी की मद में मुश्तरका मशकों के इनेकाद पर भी जोर दिया गया है। और कॉन्फ्रेंस के खिताम पर आर्मी चीफ ने तमाम तर बातचीत का एक इयादा करते हुए जिसमें तमाम तर मसाइल और चैलेंजेस की तरफ इशारा था कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है। ठीक है, सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। तज़कियाकार हाफिज एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज एहसान साहब, अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस हवाले से भी उसमें ये बात की गई है, ये इयादा किया गया है कि बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं होने देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान आर्मी की टॉप ब्रास की को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बुनियादी तौर पे 3 एरियाज पे बात की और तीनों जो है वो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। नंबर 1 ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर 1945 का है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई मुल्क है दूसरे मुल्क के मामलात के अंदर जो है ना इंटरफेरेंस करेगा, ना वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर जो है वो स्टार्ट करेगा। तो बलूचिस्तान की हद तक देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट का या पाकिस्तान आर्मी का एक क्लियर स्टैंस इस मामले के अंदर है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट है उसे इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर ना इन्फिल्ट्रेट करने देना चाहिए, ना उनके वहाँ पे जो है कैंप्स रहने देने चाहिए, और ना ही पाकिस्तान या बलूचिस्तान की किसी एरिया के अंदर भी जो है वो एक जो प्रॉक्सी की सिचुएशन बनी हुई है कि वो लोग वहाँ से आते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के जो मासूम शहरी है या पाकिस्तान के नौजवान या पाकिस्तान के जो फौजी जवान है उनसे लड़ते हैं और उन्हें शहीद करते हैं। तो ये दुनिया के किसी मुल्क में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी कॉन्टेक्स्ट पे आज मेरा ख्याल है दोबारा रिट्रेट किया गया है कि ना हम इस चीज को टॉलरेट करेंगे, और दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अफगानिस्तान जो है उसको रीथिंक करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे उनके मुहाजिरीन यहाँ पे हैं, चाहे उनकी मॉरल सपोर्ट है, या उसके बाद किसी भी ऐसी चीज के अंदर सारी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो उनका ट्रांजिट चल रहा है, तो अफगानिस्तान ने जो दोहा एग्रीमेंट के अंदर भी एक कमिटमेंट की हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो अपनी सॉइल जो है वो किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री है, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और बार बार पाकिस्तान के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक रिट्रेशन है। दूसरा उस चीज के अंदर है जो हमारा एक कश्मीर का एक आउटस्टैंडिंग इशू है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की कई रेजोल्यूशन मौजूद हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया ने एक कमिटमेंट की है कि वो कश्मीरियों के लिए एक प्लेबिसिट जो है वो करवाएगा और वो फैसला कश्मीरी करेंगे कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किस मुल्क के साथ रहना है। तो कल हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक 5 फरवरी जो है सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने एक मैसेज दिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम कश्मीरियों के साथ है, और कश्मीरियों का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक इंडिया की कमिटमेंट है या उसके ऊपर कई रेजोल्यूशंस है, यूनाइटेड नेशंस को उस पर अमल करना चाहिए, और हम उनकी सियासी और सफारती जो है वो हेल्प जो है वो दुनिया के हर फोरम के अंदर किया करेंगे।